मेजर जनरल अश्विनी शिवाजी, मैं उनकी टिप्पणी ले लेती हूं। गौरव गोगोई ने आप लोगों से सवाल पूछा था ये कि अगर पाकिस्तान के साथ हम रुके, अगर हम पूरी तरह से अटैक के मुद्रा में थे तो फिर रोकने के पीछे कौन सी बड़ी ताकत थी, उस पर आप जवाब दीजिएगा। लेकिन मेजर जनरल अश्विनी शिवाजी, आज ये ऑपरेशन महादेव के जरिए हिंदुस्तान को बड़ी कामयाबी भी मिली है, लेकिन चूंकि पी चिदम्बरम का बयान इतना बड़ा है कि उसकी चर्चा और उस पर विवाद गहराता हुआ चला जा रहा है, इसलिए शुरुआती हमने उसको लेकर चर्चा की है। लेकिन ये जो ऑपरेशन महादेव के जरिए आज हमें कामयाबी मिली है, इसे किस तरह से आप देख रहे हैं? सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि इसमें 96 दिनों का वक्त हमें क्यों लगा? अश्विनी शिवाजी। हाँ देखो चित्रा, एक चीज समझनी पड़ेगी आपको कि जिस प्रकार से वहां पर बनावटी हालात हैं, टेरेन है, वहां पर जंगल है, पहाड़ी इलाका है, गुफाएं हैं और कहीं ना कहीं इनको मदद मिलती है और ग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल से। मैं वहां पर कम से कम 20 साल नौकरी की है जम्मू एंड कश्मीर में, वहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल पे ब्रिगेड कमांड की है। कोई भी आतंकवादी उसकी सेल्फ लाइफ 6 से 8 महीने नहीं है, ये 6 से 8 महीने के अंदर मार दिया जाता है। और ये जिस प्रकार से ये अभी आज के ऑपरेशन के अंदर जो सुलेमान और याशीर को मारा गया, ये दोनों ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे और मूसा भी रह गया है, उसके पीछे भी जाएंगे। ये सच्चाई है कि भारत की जो फौज है वो बहुत ही ढंग से काम करती है और आज की सबसे अच्छी खसूसियत है कि आपको रियल टाइम इंटेलिजेंस मिल रहा है, लोग आपको आके खुद बता रहे हैं। मगर अभी आतंकवादियों ने भी अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की, पाकिस्तान और पाकिस्तान की आईएसआई ने। वो क्या करती है, ये जो आतंकवादी हैं हायर रीचेज पे रहते हैं, इनका मिलाप नहीं होता है ओवरग्राउंड वर्कर से। ये ओवरग्राउंड वर्कर सामान रखे जाते हैं जो इनके हैंडलर हैं पाकिस्तान में, फिर वो बताते हैं कि आप वहां से सामान उठाओ। तो ओवरग्राउंड वर्कर का जो एक प्रकार आतंकवादियों के साथ भी डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है और वो सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल करते हैं। देखो ये सच्चाई थी कि भारत की फौज इनको मारेगी और आज ये जो ऑपरेशन महादेव के तहत जो सक्सेस मिली है वो एक काबिल तारीफ है। एक बात आपने उठाई थी चित्रा कि भाई आप जब जीत रहे तो आप रुके क्यों? देखो आप समझना चाहिए, एक युद्ध शुरू करना तो आसान है, बंद करना मुश्किल है। आप दलदल में फंस जाते। देखो आपका जो पॉलिटिकल और मिलिट्री एम था आपने अचीव किया, आपने नो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर उसके बर्बाद कर दिए, उसके 11 जो लीडिंग एयरफील्ड जो कि एक प्रकार से सरगोदा और नूर खान, उसको बर्बाद कर दिया। अब अगर हम एक 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हम बढ़ना चाहते हैं आगे, तो हमारे इकोनॉमी पे एडवर्स इंपैक्ट होता है ये अगर लड़ाई बढ़ती, क्योंकि अब हमने पहुंच के लेकर पूछा जा रहा ना, पीओके के मामले में लगातार सरकार की ओर से बयान आते हैं, तो फिर हमारे पास एक मौका भी था। मतलब इस तरह की भावना भी एक देश की बनी और विपक्षी दलों ने इसको और हवा दी। किस तरह की भावना थी कि हमारे पास मौका था, पीओके को उसी समय हम ले सकते थे, तो फिर क्यों स्टॉप कर दिया गया इस ऑपरेशन को? हाँ देखो ये सच्चाई चित्रा ये बार बार आ रही है कि क्या हम इस समय पीओके ले सकते थे, हम अभी बहुत हावी थे। आपको ये समझना पड़ेगा कि जो कोई ऑपरेशन का मुद्दा होता है, इस समय पीओके का लेने का मुद्दा नहीं था। पीओके भारत का हिस्सा, भारत में आएगा, मगर अगर ये लड़ाई रहती तो आपकी भी इकोनॉमी को एडवर्स इंपैक्ट होता। आज आपने ऑपरेशन को पॉज किया, आपने खत्म नहीं किया। आप कहेंगे ऑपरेशन पॉज करने से क्या होगा? ऑपरेशन पॉज करने से होगा पाकिस्तान अभी हाई अलर्ट पे है और उसको 50 मिलियन डॉलर चाहिए एक हफ्ते के लिए। इसके लिए वो पहले ही कंगाल है, टूटने वाला 186 बिलियन डॉलर का उसके ऊपर कर्जा है, खाने को दाने नहीं, पीने को पानी नहीं। हमने उसकी जो ऑपरेशन एक प्रकार से जो इंडस वाटर टीटी हेड ने बेस की है, उसको पानी की दिक्कत हो रही है। तो सच्चाई यह है कि ये सोचना कि हमने ये रोका क्यों, ये पॉज था, ये जरूरी था। हमारा इकोनॉमी कम से कम 8 to 9% बढ़नी चाहिए। अगर एक और छोटा सा जवाब मैं आपसे चाहूंगी, उसके बाद मैं अपने पॉलिटिकल मेहमानों के पास आऊंगी। चूंकि आज की ये जो ऑपरेशन महादेव वाली कामयाबी है, ये 96 दिनों के बाद हमें हासिल हुई है, इतनी देर क्यों हुई? देखो एक बात समझने की चित्रा कि जल्दबाजी में कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। ये ऑपरेशन टाइम लगता है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वहां पर जंगल है, वहां पर आपके केव्स हैं, वहां पर टेरेन बहुत डिफिकल्ट है, वहां पर छुपने की जगहें हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया, हर आतंकवादी को 6 से 8 महीने से ज्यादा नहीं लगते। और आज हमें खुशी होनी चाहिए, ऑपरेशन महादेव में जो सुलेमान और याशीर है जो इसमें इन्वॉल्व थे, उनको ढेर कर दिया, मूसा को भी ढेर कर दिया जाएगा। तो आपको यह समझना चाहिए। और मैं एक चीज बताऊं चित्रा अपने देशवासियों को, आज करीब 80 से 90 आतंकवादी रह गए और उसमें 95% वो पाकिस्तानी टेररिस्ट है और वो आज की तारीख में लश्कर-ए-तौबा, जैश-ए-मोहम्मद और वो टीआरएफ के। आज हम क्वेश्चन उठा रहे हैं कि ये टीआरएफ
जो के अंदर जो कहीं ना कहीं हम पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं, एक सेल्फ गोल कर रहे हैं, तो बिल्कुल। आज पाकिस्तान इसका इस्तेमाल करेगा, हमें सोच समझ के बोलना अब चाहिए। दो सवाल ये जल्दी भारत से की छोटा सिक्योरिटी का छोटा सवाल है। आंसर मैं हम आपसे एक चाहूंगी। हैं। एक तरफ क्या पी चिदम्बरम को आपको भी लगता है अश्विनी शिवाजी की माफी मांगनी चाहिए अपने बयान पर, और दूसरा सवाल ये बीसीसीआई की ओर से ये जो हमें भरी गई है मैच के लिए कि भारत और पाकिस्तान का मैच होगा, क्या तत्काल इस बारे में फैसला लिया जाना चाहिए कि हम पाकिस्तान से कोई मैच नहीं खेलेंगे? यही देश की भावना है। हाँ बिल्कुल, देखो एक बात में कोई शक नहीं है, पाकिस्तान के साथ कोई नाता नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। कोई क्रिकेट टाई नहीं होनी चाहिए। जहां पर ऑपरेशन सिंदूर की बात हो रही है, जहां पर हमारे 26 निहत्थे लोगों को मारा गया है, आप वहां क्रिकेट खेल रहे हैं, तो बिल्कुल। मुझे लगता है भारत की गवर्नमेंट को इमीडिएटली एक प्रकार से ये क्लियर कर देना चाहिए कि टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट बी गो, टेरर एंड क्रिकेट कैन नॉट गो टुगेदर। और ये सच्चाई है, भारत की जो क्रिकेट की टीम है वो पाकिस्तान की क्रिकेट की टीम के साथ कोई भी मैच नहीं खेलना और सरकार को चाहिए। भी ये इस याद बाबत रखना जरा चाहिए, भी फलानी कंफ्यूज जैसे- नहीं होना चाहिए। यही देश की बिल्कुल नहीं भावना होना है चाहिए। जिसने हमारे 26 निर्दोष मासूम लोगों की जान ली, जिसने ऑपरेशन को इस तरह से अंजाम दिया कि धर्म पूछ पूछ कर कलमा पढ़वाया गया। उस पाकिस्तान से किसी भी तरह का कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए।